सोडियम क्या है, एक एटम, ठीक है। जब वो एटम है तो आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज किया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट। जैसे वो आयन में कन्वर्ट हुआ तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो उस एटम, उस मेटल यानी उस मेटल के चारों तरफ क्या है घूमने लगे, डिलोकेलाइज करने लगे और उसको क्या है फ्रीली अब मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। तो इस सोडियम आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है इंटरेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो इस इंटरेक्शन के बीच में क्या है एक फोर्स अप्लाई, फोर्स निकलेगा, ठीक है। वो फोर्स क्या, कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इन दोनों को होल्ड करने की कोशिश करेगा, होल्ड करेगा किसके द्वारा, एक मेटालिक क्रिस्टल के द्वारा, जिसको आपने बोला ये देखो ये मेटालिक क्रिस्टल, उसके द्वारा। और ये जो पूरी प्रोसेस है किस पे निर्भर करती है, किस पे आधारित है, ये मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या है इनके बीच में क्या है मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है सोडियम आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या है इंटरेक्शन हो रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से ये क्या है मेटालिक क्रिस्टल है, ये इन दोनों को आपस में क्या है होल्ड करके रख रहा है, और जिसकी वजह से इसमें एक क्या है बाइंडिंग फोर्स बन रहा है। बाइंडिंग फोर्स के द्वारा फिर क्या है आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, और वो जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके बीच में किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा। अब बात आते है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, इससे पहले एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। सोडियम की हमने बात करी थी ना 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एसपीडीएफ में 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं आपके, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट का जो आप वैलेंसी निकालते हो वो कैसे निकालते हो, उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसकी वैलेंसी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले क्या कहलाएंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी, ठीक है। वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, चाहे जो आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या अट्रैक्शन। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की हम बात करें, पहले इसको लिख लेते हैं। व्हेन अ नेगेटिवली when a negatively charged atom is towards the positively charged atom, that is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी जब क्या है कोई नेगेटिवली चार्ज एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच में जब क्या है अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ये नेगेटिवली चार्ज एटम है यहाँ पे और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज एटम, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज एटम अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या है एक फोर्स
अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसको आपने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपका क्या होता है, जब क्या होता है कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरफ क्या है आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहीं पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे आगे नॉन मेटल के बारे में, जितने भी आगे उसमें टॉपिक थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज ये तो था हमारा सब्जेक्टिव। अब हम कुछ लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, मैं एक बात कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो पहला अनुभव ये है मेरा कि मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें स्कूल की। हम पढ़ाई तो हम घर पे भी तो पढ़ सकते हैं, स्कूल में ऐसा क्या सीखते हैं हम कि जो हम घर में नहीं सीख सकते। तो उसका जवाब ये है, क्योंकि उसका जवाब ये है कि स्कूल क्या है, हमें क्या सिखाता है, एक डिसिप्लिन। ठीक है, एक हमारी जो होल बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। तो पढ़ने के लिए तो क्या है, ट्यूशन आज ऑनलाइन क्लासेस है या फिर कोई भी ट्यूशन जाता है बच्चा, तो ट्यूशन पहले से भी थे, ऐसे ये कोई अलग बात नहीं है कि आज ट्यूशन है, ट्यूशन पहले से भी थे। तो बच्चे पहले भी ट्यूशन जाते थे, लेकिन फिर भी मैंडेटरी था कि स्कूलों जाते थे। तो स्कूल में क्या है, एक तो आपको लगता है कि सर्टिफिकेट मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो आपके ब्रेन डेवलप स्किल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले आपका शुद्ध आचरण कहाँ से होता है, आपके विद्यालय से होता है, स्कूल से होता है, जहाँ पे आप एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छा आचरण क्या है धारण करते हो, और एक डिसिप्लिन शिष्टाचार क्या है धारण करते हो। वो सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है, स्कूल। तो स्कूल क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें क्या है गुरु मिला है। ठीक है, गुरु एक जीवन में वो शब्द है, मतलब गुरु एक शब्द है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु कहलाता है। ठीक है, यानी जब तक हम छोटे होते तो हमें पता नहीं होता क्या सही क्या गलत है, तो हमें एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। वो मार्गदर्शक कौन होता है, हमारा गुरु। पहले पिता के रूप में, फिर गुरु, फिर स्कूल में शिक्षक के रूप में, फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो आध्यात्म के रूप में। तो अलग अलग प्रोसेस है गुरु की। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, गुरु का स्थान जो है जगत में सबसे पहले, भगवान से पहले भी गुरु का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सुविचारों के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।